हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। तो स्पोर्ट्स जीके का अगला एपिसोड लेकर आया हूं, जिसमें फिर से 20 प्रश्न बनाए गए हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 121 से लेके प्रश्न नंबर 140 तक रहेंगे 20 प्रश्न। चलिए मिलके हल करते हैं इसको और देखते हैं सबसे पहले कि क्या है प्रश्न नंबर 121 आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो प्रश्न नंबर 121 है स्टूडेंट्स के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कब होगा। फिर से रिपीट करता हूं कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कब होगा। ऑप्शन है 15 से 24 जुलाई 2021 के बीच। ऑप्शन बी है स्टूडेंट्स के 15 से 24 जुलाई 2022 के बीच। ऑप्शन सी है 15 से 24 अक्टूबर 2022 के बीच, या फिर ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स के 15 से 24 नवंबर 2022 के बीच। तो सोचिए इसका सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन बी 15 से 24 जुलाई 2022 के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 122। तो प्रश्न नंबर 122 है स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शन है नेपाल, सर्बिया, भारत या फिर चीन। तो सोचिए इसका सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन बी सर्बिया। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी सर्बिया करेगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 123 को। प्रश्न नंबर 123 है स्टूडेंट्स के अर्जुन पुरस्कार की राशि कितनी है। 4 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख या फिर 7 लाख रुपए। तो सोचिए इसका सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स 5 लाख रुपए। अर्जुन पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 124 को। प्रश्न नंबर 124 स्टूडेंट्स के कोपा कप किस खेल से संबंधित है। फिर से रिपीट करता हूं कि कोपा कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है क्रिकेट, आइस हॉकी, ऑयल रेसिंग या फिर फुटबॉल। तो सोचिए इसका सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन डी फुटबॉल। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 125 को स्टूडेंट्स। तो प्रश्न नंबर 125 है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ होगा। ऑप्शन है ग्लासगो, दिल्ली, बर्मिंघम या फिर डरबन। सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन सी बर्मिंघम। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 126 को। तो प्रश्न नंबर 126 है स्टूडेंट्स के 2022 फीफा विश्व कप में कितनी टीमें हिस्सा लेंगी। ऑप्शन है 22 टीमें, 30 टीमें, 32 टीमें या फिर 48 टीमें। तो सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन सी 32 टीमें। 2022 फीफा विश्व कप में 32 टीमें हिस्सा लेंगी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 127। प्रश्न नंबर 127 है स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर कि फीफा विश्व कप 2022 कहाँ होगा। ऑप्शन है रूस, स्पेन, यूक्रेन या फिर कतर। तो सोचिए इसका सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन डी कतर। फीफा विश्व कप 2022 कतर में आयोजित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 128 को। प्रश्न नंबर 128 है स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर कि
टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? जी हाँ, फिर से रिपीट करता हूँ कि टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ऑप्शन है लिएंडर पेस, ऑप्शन बी है महेश भूपति, ऑप्शन सी है स्टूडेंट्स रमेश कृष्णन और ऑप्शन डी है आनंद अमृतराज। तो सोचिए इसका सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन बी महेश भूपति। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस एपिसोड के अगले प्रश्न को स्टूडेंट्स। तो अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स के बोम्बायला देवी किस खेल से जुड़ी हैं? फिर से रिपीट करता हूं कि बोम्बायला देवी किस खेल से जुड़ी हैं? ऑप्शन है कबड्डी, तीरंदाजी, 400 मीटर दौड़ या फिर गोला फेंक। तो सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स तीरंदाजी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, यानी कि प्रश्न नंबर 130। यस, प्रश्न नंबर 130 है स्टूडेंट्स के मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? फिर से रिपीट करता हूँ, मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है भोपाल, प्रयागराज, लखनऊ या फिर नई दिल्ली। तो सोचिए इसका सही जवाब। यस स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से भी जानते थे। अभी इसका नाम बदलकर प्रयागराज रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टूडेंट्स अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 131। प्रश्न नंबर 131 है स्टूडेंट्स के ध्यानचंद किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन है कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। सोचिए सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स हॉकी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 132 को कि गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है बास्केटबॉल, शतरंज, मुक्केबाजी या फिर गोल्फ। तो सोचिए सही जवाब। यस, सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन बी शतरंज। गैम्बिट शब्द शतरंज से संबंधित है। आगे चलते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 133 को स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 133 है कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन है सेपक तक्र, हॉकी, टेबल टेनिस या फिर शतरंज। तो सोचिए इसका सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन ए सेपक तक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 134 को। प्रश्न नंबर 134 स्टूडेंट्स के कैलिबर किस खेल से संबंधित है? फिर से रिपीट करता हूं कि कैलिबर किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है शूटिंग, साइकिलिंग, बेसबॉल या फिर गोल्फ। तो सोचिए इसका सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन ए शूटिंग। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं प्रश्न नंबर 135 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 135 है स्टूडेंट्स के नितिन थमेया किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन है टेबल टेनिस, मुक्केबाजी, क्रिकेट या फिर हॉकी। तो सोचिए सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन डी हॉकी। नितिन थमेया हॉकी से संबंधित हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 136। जी हाँ, प्रश्न नंबर 136 है स्टूडेंट्स के आगा खां कप किस खेल में दिया जाता है? फिर से रिपीट करता हूं कि आगा खां कप किस खेल में दिया जाता है? ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस, हॉकी। तो सोचिए सही जवाब। यस, सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन डी हॉकी। आगा खां कप हॉकी में दिया जाता है, याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अगला प्रश्न,
यानी कि प्रश्न नंबर 137 को। प्रश्न नंबर 137 है स्टूडेंट्स के पीवी सिंधु कौन सा खेल खेलती हैं? ऑप्शन है शूटिंग, मुक्केबाजी, तैराकी, बैडमिंटन। सोचिए सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन डी, पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 138 को स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 138 है कि उबेर कप किस खेल में दिया जाता है? ऑप्शन है फुटबॉल, हैंडबॉल, बैडमिंटन, स्क्वैश। सोचिए सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन सी, बैडमिंटन। उबेर कप बैडमिंटन खेल में दिया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं और चलते हैं प्रश्न नंबर 139 की तरफ। प्रश्न नंबर 139 है स्टूडेंट्स के नौका दौड़ किस पर्व से संबंधित है? ऑप्शन है पोंगल, उगादि, ओणम या फिर बिहू। तो सोचिए इसका सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन सी, ओणम। नौका दौड़ ओणम से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस एपिसोड के अंतिम प्रश्न की तरफ स्टूडेंट्स। इस एपिसोड का अंतिम प्रश्न है कि हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? फिर से रिपीट करता हूं, हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है अजय जडेजा, अजय रत्स, ऑप्शन सी है कपिल देव और ऑप्शन डी है नवाब पटौदी। तो सोचिए सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन सी, कपिल देव। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स इस एपिसोड का अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।